जीवन में जैसे ही तुम्हारे प्रेम बढ़ता है वैसे ही तुम्हारे जीवन में परमात्मा का दर्शन होता है। आज केवल ये दो बातों को थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें सत्य कहूं, अगर स्नान करने से परमात्मा मिलता, मुझे बिल्कुल क्षमा करना, मैं व्यासपीठ से जो बात कह रहा हूं ये नितांत मेरी अपनी मानसिकता, अपना मानस प्रबल है और ये अपनी बात कह रहा हूं मैं तुम्हें। अगर स्नान करने से परमात्मा मिलता तो सबसे पहले मछली को मिलता। मछली तो पानी में ही रहती है और अगर स्नान करने से कोई शुद्ध होता तो मछली से इतनी दुर्गंधी नहीं आती होती। सबसे ज्यादा पानी में रहने वाला जीव सबसे ज्यादा दुर्गंधीदायक है। हाँ, जंगल में रहने से शेर को मिलता। परमात्मा ना तो जंगल में है, ना तो पानी में है, ना तो जल में है, न थल में है और न नभ में है। परमात्मा तुम्हारे अपने घट में है, तुम्हारे अपने अंतःकरण में है और तुम्हारे अपने भीतर है। वो जागेगा कैसे मालूम? तुम बुरे कर्म मत करो, तुम सत्कर्म करो, ये बहुत बार तुमने सुना होगा, लेकिन बुरे कर्म क्यों नहीं करें ये नहीं मालूम तुम्हें। तुम जो कर्म करते हो, तुम जैसा काम करते हो वैसा मानस बनता है, उस प्रकार की प्रवृत्तियां बनती हैं, वैसा ही सोच बनता है और उसी प्रकार की तुम्हारी नीड बनती है और उसी प्रकार से तुम्हारा वांट यानी आवाहन बनता है। तुम जो कर रहे हो, दिन भर तमाकू खाने वाले व्यक्ति का अंगूठा अपने आप चलने लगता। कोई कुछ ना कर रहा हो फिर भी उसका हाथ पहुंच जाता और वो रगड़ना शुरू कर देता। रात में सोते सोते देखा गया बहुत बार लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानस में निरंतर तमाकू रगड़ना है ना। माला करने वाला व्यक्ति एक समय के बाद अजपा जप में चला जाता, यानी माला नहीं है तो भी अंतःकरण में जप चल रहा है। बहुत सारे मूर्ख बड़े बड़े संतों को देखकर कहते हैं ये माला नहीं करते। अरे उनका अजपा जब शुरू हो चुका है, तुम जिस क्लास में अभी पहुंचे नहीं हो, जैसे जैसे क्लास बड़ा होता जाता है वैसे वैसे किताबों का बोझ कम होता जाता है। बड़े बड़े कॉलेजों में लोग एक दो किताबें हाथ में पकड़ कर चले जाते, जबकि छोटे क्लासेस में बहुत भारी बस्ता लेकर जाना पड़ता। हाँ, जैसे जैसे तुम्हारी श्रेष्ठता बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारे संबंध परमात्मा से श्रेष्ठता में बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सामाजिक कार्यक्रम तुम्हारे लिए शून्य हो जाएगा। परमात्मा से सीधा साक्षात्कार होगा और परमात्मा तुम्हारा होगा। हाँ,